बाप दादा यह संदेश सुनवा रहे हैं। ओम शांति। संदेश है 25/4/1990 का। डबल लाइट बनने की साधना करो। डबल लाइट बनने की साधना करो। तो आज जब आप सभी का याद प्यार लेते हुए बाबा के पास पहुंची तो हमें बाबा सामने दिखाई नहीं दिए, लेकिन मैं आगे बढ़ती गई। तो कुछ समय आगे बढ़ने के बाद हमने देखा सामने एक लाइट की पहाड़ी थी और पहाड़ी पर लाइट का एक सुंदर चबूतरा बना था। उस पर भी लाइट की एक ऊंची चोटी दिखाई दे रही थी। जिस पर बाबा बैठे थे, क्या दिख रहा था? सामने एक लाइट थी, लाइट की एक ऊंची चोटी, और उस चोटी पर बाबा बैठे थे। वहां पहले मैंने अपने को अकेले देखा, लेकिन कुछ समय के बाद हमने औरों को भी देखा। सभी पहाड़ी के चबूतरे के नीचे थे, बाबा ऊपर था। यह सीन बड़ी अच्छी लग रही थी। ऐसी अनुभूति हो रही थी जैसे बाबा हम सब को लाइट माइट दे रहे हैं। उसके बाद संकल्प चला कि हमें जाना तो बाबा के पास है, लेकिन बाबा तो ऊपर है और हम नीचे हैं। तो इसी संकल्प से हम भी मुस्कुरा रहे थे, बाबा भी ऊपर से मुस्कुरा रहे थे। थोड़े समय के बाद बाबा ने कहा, बच्ची ऊपर आना चाहती हो? पूछ रहे हैं बाबा, आना चाहती हो? ऊपर आने का साधन आपके पास है? पूछ रहे हैं कि आपको ऊपर आने का क्या आपके पास साधन है? तो हमने कहा, बाबा हल्के बनकर उड़कर आ जाएंगे। हल्का हमारा क्या हो गया? साधन हो गया। हल्की स्थिति ये हमारी साधन है। कैसे आएंगे हम ऊपर? कैसे हम उड़ के जाएं? मतलब उड़ना, हल्की स्थिति। तो बाबा को बताया, बाबा ऐसे करके हम ऊपर आ जाएंगे। तो बाबा ने कहा, उड़कर तो आएंगे, लेकिन उड़ाने वाला कौन है? उड़ाने वाला कौन है पूछ रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, अच्छा हम आपको एक बहुत अच्छा साधन देते हैं, उस साधन के आधार पर आ जाओ। बाबा अब साधन दे रहा है। कौन सा? लेकिन वह साधन अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है, दिखता नहीं है वो साधन। इतने में बाबा ने अपनी बाहें ऐसे की, वह बाहें इतनी लंबी हो गई जो बाहों की हथेली हमारे नजदीक आ गई। तिल्ली मतलब हथेली। बाबा ने कहा, इस पर आ सकते हो? बाबा ने हथेली अपने सामने रखी ना, तो बाबा ने कहा, इस पर आ सकते हो? ये साधन है आपका। अभी देखता हूं कि कौन इस साधन द्वारा बाबा के पास पहुंच सकता है। इस पर वही पहुंचेगा जिसकी निरंतर साधना होगी, जो निरंतर बाबा की याद में रहेगा। आगे बाबा ने कहा, बिना साधना के इस साधन द्वारा ऊपर नहीं पहुंच सकोगे, तपस्या के बिना। इसके लिए कौन सी साधना चाहिए? तो हम सब ने कहा, डबल डबल लाइट बनने की साधना। इसके लिए कौन सी साधना चाहिए? तो हम सब ने कहा, डबल लाइट बनने की साधना। बाबा ने कहा, अच्छा सभी डबल लाइट हो तो सभी कांध, कांध मतलब गर्दन,
ये सिंधी वर्ड है। कांद का मतलब होता है गर्दन। सबने गर्दन हिलाकर हाँ हाँ करने लगे। बाबा ये सब देखते बोले, अच्छा बाबा अभी आपको दिखाते हैं कि आपकी डबल लाइट की साधना निरंतर है या फिर उसमें अंतर है। बाबा कहते चलो बताता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कितनी तुम्हारी निरंतर की याद है या उस निरंतर में भी कितना अंतर है। बाबा ने कहा इस हथेली पर खड़े होकर ऊपर आ जाओ। तो हर एक हथेली पर खड़े होने की कोशिश करने लगा। बाह तो बाबा की थी, जो बाहें थी वो तो बाबा की थी, लेकिन कोई 1 सेकंड में हथेली पर खड़े होते होते ही सेकंड में ऊपर पहुंच जाता। पहुंचना सबको सेकंड में था, लेकिन कोई पौने तक पहुंचा, कोई आधे तक पहुंचा, कोई बहुत थोड़ा आगे बढ़ा, मतलब कोई प्रॉपर ऊपर नहीं पहुंच पाया। कोई पौना पहुंचा, कोई आधा पहुंचा, कोई बहुत थोड़ा आगे बढ़ा। बहुत थोड़े थे जो सेकंड में ऊपर पहुंच सके। फिर बाबा ने कहा, देखा निरंतर साधना में रहने वाले अर्थात डबल लाइट रहने वाले कौन हैं? इसी से ही समझ सकते हो कि डबल लाइट की साधना निरंतर है या आधे पौने तक, या बहुत थोड़ी है, या कोई ना कोई भारीपन है, तभी तो पहुंच नहीं पाया ना ऊपर। कोई आधा पहुंचा, कोई पौना पहुंचा, लेकिन जिसकी निरंतर याद थी, बाबा ने कहा देखो वो तो 1 सेकंड में ऊपर आ गया। जो ऊपर पहुंच गए थे वे बाबा के साथ खेल देख रहे थे। साथ साथ सबके अंदर रहम का भाव था कि यह भी ऊपर पहुंच जाए। उनको सबको हो रहा था ना कि ये आत्माएं भी ऊपर आ जाएं। रहम की भावना थी। फिर बाबा ने सबको युक्ति बताई कि 1 सेकंड में पावरफुल स्टेज पर खड़े हो जाओ, तो भी तो तुम भी ऊपर आ जाओगे। बाबा ने फिर कहा चलो चांस देता हूँ, 1 सेकंड में बिल्कुल अशरीरी बन जाओ, बिल्कुल ऐसे पावरफुल स्टेज पर आ जाओ, तो तुम भी ऊपर आ जाओगे। ऐसे कहते बाबा ने सभी को एक दूसरा चांस दिया। तो मेजोरिटी उस विधि से ऊपर पहुंच गई। मेजोरिटी मतलब बहुत सारे जो नीचे रह गए थे वो सब ऊपर आ गए, क्योंकि बाबा ने दूसरा चांस दिया ना। ऐसे कहते बाबा ने सभी को चांस दिया, तो मेजोरिटी उस विधि से ऊपर पहुंच गए। फिर भी थोड़े थे जो सेकंड चांस में भी नहीं चढ़ सके। अब देखो बाबा ने दूसरा चांस भी दिया, उसमें भी हम नहीं पहुंच। जो आत्माएं रह गई थी, जिनकी निरंतर याद नहीं थी, फिर भी बाबा ने उसको चांस दिया, तो वो भी नहीं पहुंच पाई। कुछ रह गए। तो बाबा ने कहा अभी तुम चढ़ कर के आओ। उसमें तो बहुत मेहनत थी, लेकिन जब सभी चबूतरे के पास पहुंच गए तो बड़ी अच्छी सीन लग रही थी। हम सभी बाबा के चारों ओर खड़े हो गए। बाबा की गोद तक हमारा सिर पहुंच रहा था। बाबा का सिर ऊपर था। बाबा ने हाथ ऐसे किया तो हम सबका सिर बाबा की गोद में हो गया। ऐसे लगा जैसे हम सब पंखुड़ियां हैं। बाबा का सिर ऊपर फूल के बुर की तरह है। यह सीन भी बड़ी न्यारी प्यारी थी। उसके बाद बाबा नीचे आए और कहा, बच्ची अभी बताओ कि आपके स्थूल संसार का, ब्राह्मण संसार का क्या हालचाल है। मैंने कहा, बाबा स्थूल संसार में तो मारामारी हो रही है, और ब्राह्मण संसार में सबका लक्ष्य है जो बाबा ने कहा है वो हम करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि स्थूल में तो बहुत मारामारी हो रही है, बहुत हलचल है वहां पर, लेकिन ब्राह्मणों का एक ही लक्ष्य है कि जो बाबा ने हमें कहा है वो हम करके दिखाएं। तो बाबा हमारा ये जवाब सुनकर बहुत राजयुक्त मुस्कुराने लगे। बाबा हमारा ये जवाब सुनकर क्या करने लगे? मुस्कुरा रहे थे कि बच्चे इतना अच्छा सोचते हैं, और काफी समय तक मुस्कुराते ही रहे।
हम भी बाबा का मुस्कुराना देखकर मुस्कुराती रही। बाबा को देखते हुए खुश, हम भी खुश हो गए। बाबा ने कहा, बच्ची, यही समाचार है बस, और कुछ नहीं। मैंने कहा, हाँ बाबा। तो बाबा ने कहा, बच्ची, संसार में तो मारामारी है, लेकिन ब्राह्मण संसार में सिर्फ लक्ष्य है। या बाबा ने जो कहा वह करने के लक्षण भी दिखाई देते हैं। बाबा ने कहा, बच्ची, संसार में तो मारामारी है, ठीक है, वो तुमने बताया, लेकिन ब्राह्मण संसार में सिर्फ लक्ष्य है। या फिर बाबा ने जो कहा वह करने के लक्षण भी दिखते हैं। लक्ष्य मतलब एक, वो प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है, बस एक संकल्प आया हुआ है कि वो करना है, पर वो प्रैक्टिकली लक्षण दिख नहीं रहे। लक्षण मतलब वो हम उस पे उतर रहे हैं, उस पे एक हमें परिवर्तन दिख रहा है कि हाँ हम वो कर रहे हैं, प्रैक्टिकली हम वो कर रहे हैं। संकल्प तो किया हुआ ही था, ये लक्ष्य है, लेकिन हम उस पे पास भी हो रहे हैं। डे बाय डे हम उसका एग्जाम देकर उस डिग्री को हासिल कर रहे हैं। तो वो बाबा पूछते हैं कि लक्षण है? लक्ष्य तो कर दिया उन्होंने, लेकिन लक्षण भी दिखाई देते हैं, पूछते हैं बाबा हमसे। मैंने कहा, बाबा, हम देखते हैं कि लक्ष्य तो सभी ने रखा है, टारगेट तो सबने रखा है, बाकी लक्षण कहाँ तक आए हैं वह तो उनकी दिल जाने और आप दिलार आप जाने। बाबा को उन्होंने कहा कि लक्ष्य तो वो तो उनका दिल जानता है। वो आत्मा अंतरात्माओं से अंदर की उनकी स्थिति का मुझे नहीं पता ना, वो अंदर क्या सोचती हैं, क्या कर रही हैं, वो उनको नहीं पता। तो बाबा को कहा कि ये तो आपको पता, आप दिलाराम हैं और उनकी दिल जाने। तो बाबा बोले, लक्ष्य तो ठीक है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण जो दोनों ही समान होने चाहिए, उसमें अंतर है। लक्ष्य तो रखा है, उमंग उत्साह भी है कि हमको करके दिखाना है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण का बैलेंस नहीं है। इसीलिए संकल्प तक लक्ष्य है, लेकिन जो लक्षण प्रैक्टिकल कर्म में आने चाहिए उसमें नंबरवार और काफी अंतर है। जब तक बच्चों ने लक्ष्य को लक्षण में नहीं लाया, फीचर्स में नहीं उसको बदला, परिवर्तन नहीं हुआ उसके अंदर, तो लक्ष्य लक्षण का बैलेंस फिर नहीं हुआ, फिर तो वो खाली संकल्प रह गया। तब तक निरंतर डबल लाइट हम रह नहीं सकते हैं। कुछ समय डबल लाइट होते हैं और कुछ समय जैसे शक्ति, मतलब कुछ समय डबल लाइट होते हैं और कुछ समय उसी स्थिति की एक शक्ति भी होती है, तो अंदर पड़ जाता है। लेकिन बाबा क्या चाहता है? बाबा ने कहा, अभी देख भी रहे हो कि संसार की हालत मारामारी की तरफ, सिविल वार की तरफ, सिविल वॉर की तैयारियां हो रही हैं, परिवर्तन की तरफ बहुत फास्ट गति से बढ़ रही है, अति में जा रही है। अंडरलाइन, ये बहुत बाबा गहरी बात बता रहा है जो अब दिख रहा भी है। कितनी मारामारी हो रही है, सिविल वॉर की तैयारियां, परिवर्तन की तरफ बहुत फास्ट गति से बढ़ रहा है, अति में जा रहा है। तो जैसे समय की गति फास्ट जा रही है, इसी हिसाब से सेवा और स्व उन्नति दोनों ही इतनी फास्ट है। मतलब बाबा कहते दुनिया की अगर इतनी बुरी हालत हो रही है, तो हमारी स्थिति उतनी फास्ट है उन्नति की तरफ। जब दोनों की गति फास्ट होगी तब परिवर्तन होगा। सेवा और स्वोन्नति, लक्ष्य और लक्षण का बैलेंस होना चाहिए। जो संकल्प किया है उस पे हमें प्रैक्टिकली, बाबा कहते, करना चाहिए। उसमें थोड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। ऐसे कहते बाबा सबको दृष्टि देते, फिर मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, बाबा, अभी आपके मन में क्या आ रहा है? बाबा ने कहा, मैं सभी बच्चों में एक बात देख रहा हूँ। तो मैंने कहा, बाबा सुनाओ, क्या देख रहे हो आप? तो बाबा बोले, देखो, तुम बच्चे कहते हो कि इस संसार की हालत बड़ी नाजुक है,
बाबा भी देख रहा है कि संसार की हालत तो नाजुक है ही, लेकिन संसार की हालत के साथ साथ बच्चे भी पुरुषार्थ में बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। तो बाबा दोनों का नाजुकपन देख रहा है, एक तो संसार का और एक बाबा अपने बच्चों का। देखो, बच्चों का लक्ष्य है कि बाबा की आश पूर्ण करनी है, लेकिन वर्तमान समय जो जहर है, जो लहर है, वे नाजुकपन की ज्यादा है। वर्तमान समय बाबा कहते जो लहर दिख रही है नाजुकपन की, वो ज्यादा है। कोई शरीर से भी नाजुक है, कोई पुरुषार्थ में नाजुक है। पुरुषार्थ में नाजुक किस हिसाब से है, ये पूछ रहे हैं। चलो, शरीर से तो पता है तमो प्रधानता है, तमो प्रकृति की तत्वों से बना हुआ है शरीर, तो वो शरीर तो नाजुक है, बाबा कह रहा है। लेकिन बाबा कहते फिर पुरुषार्थ में नाजुक किस हिसाब से हुआ, वो बच्चों से बाबा पूछ रहे हैं। फास्ट गति का संकल्प करके चलते हैं, लेकिन जब सामने कोई बात आ जाती है तो उसमें नाजुकपन आ जाता है। कि चल तो रहे हैं, लक्ष्य तो अच्छा है, चाहते तो हैं, करेंगे जरूर, यह तो होता ही है ना, यह तो चलता ही है, इतना जो हो रहा है यह तो होगा ही। बाबा कहता ये है नाजुकपन। तो बुद्धि में ये नहीं आता कि इतने को भी खत्म करके हम संपूर्ण बने। ये नाजुकपन के जब संस्कार, ये नाजुकपन के जब संकल्प आते हैं, तो कोई ना कोई परिस्थिति का भारीपन आ जाता है। और सोचते हैं मेरे में इतनी हिम्मत है, इतना ही चल सकती हूँ। ये नाजुकपन है, बस इतना ही चल सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत सहन कर लिया, बस अब ज्यादा नहीं। बहुत देख लिया मैंने, इतना भी क्या सहन करना। ये जब बाबा की, ये बाबा अनुभवी है ना, तो बाबा सब बात बताता है। जो में ऐसे ऐसी नाजुकपन आ जाता है, इसके बजाय बाबा कहता है नहीं, ये नहीं बोलो, ये नाजुकपन की लक्षण है। बाबा कहते हैं इसके बजाय मुझे इसे पार करके संपन्न बनकर दिखाना है। ये है शक्तिशाली संकल्प, मुझे इसे पार करके संपन्न बनकर दिखाना है। ये है शक्तिशाली संकल्प, ना कि ये कि मेरे में तो इतनी ही हिम्मत है, मैं इतना ही चल सकती हूँ, ये इतना ही हो रहा है बहुत है। ये नहीं कहना, ये नाजुकपन है। तो क्या कहना है हमको? मुझे इसे पार करके संपन्न बनकर दिखाना है। ये है शक्तिशाली संकल्प। ज्ञान योग के बाद ये जो रॉयल नाजुकपन आ जाता है ना, रॉयल, इसका नाम बाबा ने रॉयल दिया है। ये रॉयल नाजुकपन जो आ गया है, इस नाजुकपन के कारण बाबा जो चाहता है कि सेवा और स्वोन्नति का बैलेंस हो, वो कम दिखाई देता है। बाबा जैसे ये बहुत एक्ट करके बोल रहे थे, तो यह भी बहुत एक्टिंग करके बाबा से दिखा रहे थे। तो अच्छा लग रहा था बच्चों को देखते हुए बाबा का ये सीन। बाबा क्या कह रहे हैं कि सेवा और स्वोन्नति का बैलेंस हो, वो बाबा को कम दिखाई देता है। तो बाबा जैसे ये बोल रहे थे, तो उसमें एक्टिंग दिख रही थी, बाबा ऐसे एक्ट करके बता रहे थे, कोई ऐसा हाथ वाथ हिला के या कोई एक्शन सीन करके दिखा रहे थे बाबा। तो ये भी बाबा, तो ये बच्चों को बहुत वंडरफुल दृश्य लग रहा था। फिर उसके बाद बाबा ने कहा, बाबा तो जानते हैं कि ये सब नाजुकपन खत्म होना ही है। बाबा को सब पता है, होगा खत्म।
जब ये खत्म होगा तब बाबा विश्व के आगे नाज से कहेगा, गर्व से कहेगा, प्राउडली से कहेगा कि देखो मेरे बच्चे कैसे हैं। जो डबल लाइट बच्चे हैं वे विश्व के आगे प्रत्यक्ष हो जाएंगे, बाबा ऐसे नाज करके कहेगा। जैसे बच्चा बहुत अच्छा कुछ बन जाता है तो माँ बाप कितना प्राउडली फील करते हैं, ऐसा बाबा भी हमारे लिए प्राउडली फील करेगा और नाज से कहेगा कि ये देखो मेरे बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं, जो डबल लाइट की स्थिति, देखो इतना फायदा है डबल लाइट की स्थिति में रहने से। नशा चढ़ा दिया आज बाबा ने, डबल लाइट रहना ही है। परिस्थिति कैसी भी आए उसे संपन्न बनकर हमें दिखाना है, नाजुकपन वाले बोल नहीं बोलने हैं। तो कितना नशा बाबा ने चढ़ाया कि जो डबल लाइट की स्थिति में रहता है वो बच्चा विश्व के आगे भी प्रत्यक्ष होगा। कल भी बाबा ने कहा था मुरली में कि वही बच्चे साक्षात्कार करेंगे स्वर्ग का जो बाबा का साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इतना हमें बाबा देखो डबल लाइट बनने का इतना नशा चढ़ा रहा है। फिर हमने कहा बाबा, अभी मधुबन में छोटे बच्चे आए हैं, तो बाबा ने कहा बच्चे मन माया से बचे हुए हैं। बाबा ने उनका अर्थ बताया, बच्चे मतलब माया से बचे हुए हैं। उन्हों को कहना कि तुम बच्चे हो, माया से बचे हुए हो, क्योंकि बच्चों का कोई होता नहीं है ना, विकार होता नहीं है, के अंदर विकार नहीं होते हैं। बच्चे तो भक्ति में भी कहते हैं कि बच्चे, अज्ञानियों के भी मुख से यही सुनने को मिलता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी बाबा क्या बता रहा है बच्चे का अर्थ, कि बच्चे मतलब माया से बचे हुए हैं वो। उन्हों को कहना कि तुम बच्चे हो, माया से बचे हुए हो, और आगे चलकर भी बचे ही रहना। तुम जैसे अभी ताजे फूल हो ना, पवित्र हो ना, माया से बचे हुए हो ना, तो इसी रीति से सदैव बचकर ही रहना। वंडरफुल। अब हम बच्चों को, लौकिक बच्चों को ऐसे देखेंगे, ऐसे फील करेंगे कि देखो ये माया से बचे हुए हैं, कितनी पवित्र आत्माएं हैं, कितनी प्यारी फरिश्ता है। तो इस स्थिति में उनको देखते रहेंगे तो वो भी वैसे बनते जाएंगे, और हमारे अंदर भी उनके प्रति थोड़ी बहुत जो नेगेटिविटी आती है वो भी खत्म। तो बाबा ने बच्चों को भी कितना बढ़ाया ऊपर। तो बाबा कहते इसी रीति से सदैव, बाबा कह रहे हैं बच्चों को कि इसी रीति से बचे रहना, सदा बचपन की लाइफ में अर्थात कोमल रहना और बचकर रहना। तो बाबा ने कहा बच्चों को हमारी तरफ से याद देना, कहना कि बाबा की शुरू कहना कि बाबा की शुरू से लेकर छोटे बच्चों में उम्मीदें रही हैं। बाबा के पास जब यज्ञ में भी आए थे तो कितनी छोटी छोटी कन्याएं थी, और वो कुछ जो माताएं थी वो बाल बच्चों को भी लेकर आई थी। बाबा ने उनके लिए बाल गृह बनवाया था। तो बाबा को बहुत पसंद थे बच्चे। तो बाबा कह रहे हैं कि शुरू से ही बाबा को छोटे बच्चों में उम्मीदें रही हैं। बच्चों ने ही माया से बचकर बाबा की उम्मीदें पूर्ण भी की हैं। जो छोटी छोटी दादियां, यही तो सफल, इतनी तपस्वी आत्मा बन के बाहर आई। तो वही बच्चे आज विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए हैं। तो बाबा आप बच्चों में भी शुभ उम्मीदें रखते हैं, तुम बच्चे भी कमाल करके दिखाना। बाबा ने फिर सभी बच्चों को एक सौगात दी, एक बहुत सुंदर डिब्बी दी। एक बहुत सुंदर डिब्बी थी। उस डिब्बी में वी आकार के बहुत चमकीले तिलक थे। वी आकार के बहुत चमकीले तिलक थे। तो बाबा ने कहा ये वी का मतलब होता है विजय का तिलक, सभी बच्चों को सौगात में देना। ऐसे कहते देश विदेश के चारों ओर के सभी बच्चों को बाबा ने बाप समान बनने
तथा निरंतर डबल लाइट बनने की दुआओं के साथ याद प्यार दिया। बाबा ने देश विदेश के चारों ओर के सभी बच्चों को बाबा ने बाप समान बनने का वरदान दिया और डबल लाइट बनने की दुआओं के साथ बाबा ने अपना याद प्यार भी दिया। तो हम भी बच्चों का मीठे मीठे माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। तो ये थी बाबा की अव्यक्त संदेश 25/4/90। डबल लाइट बनने की साधना करो। तो कितना अच्छा बाबा ने इसमें हमें पुरुषार्थ का बताया। ओम शांति।